इसलिए मुखातिब होने के लिए आपसे आग्रह भिजवाया था। और आज हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था। तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया और वो संवाद यह है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोध गया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ। और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा, ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनाव होगा। आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपको स्मरण भी होगा। और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महत ही कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बात कर रहा हूं कि वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाए। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और जब बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात करते हैं और आप जैसा कि जानते कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोध गया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है। और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह जहां वट वृक्ष की बड़ी माता है, जहां भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान प्राप्त और उस समय के जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोध गया के धरती पर चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए
जो है स्थान छूनी होगी। और वो स्थान आज यहाँ पे सैकड़ों साल पुराना जो है वहां के विकास के नाम पर पेड़े काटी जा रही है और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुरानी पेड़ों को काट के आप कर दे और वहां कंक्रीट और बालू के भवन बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और हम सभी यहाँ की अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल करें। जहां विगत कुछ ही वर्षों 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला समझने वाली बात, हमें बिहार के लिए मिला और ना बिना रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विपत्ति से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाले समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएं। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, तो इस पर भी हम उत्तर कुछ मिलेगी। और बताते चलें कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला बिहार को मिला, बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला और इस आजाद के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन भूतल पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है, एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं मिलेगा। आज सीधे तौर पर वो रोकना शुरू किया और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा आज प्रमाणित तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए आज का जो विषय था, हम आपके बीच बड़ी ही सरलता से, हम बड़ी ही विनम्रता से ये जो भी सवाल है हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
उस वक्तव्यों का इंतजार करें जो हमारा ऐतिहासिक धरती बोध गया के धरती पर कम से कम ये उम्मीद और अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वहां जो भी बोलेंगे सच के सिवाय कुछ न बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट अभी सारे सुझाव आए लेकिन आज तक सेशन टाइम पर नहीं। प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी को पता रहेगा तब न बोलेगा। पता तो सीएम के मेंबर को होता है। और जो है हमारे पास कई सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अपना चुनावी कार्यक्रम, उनको सरकारी कार्यक्रम से मगर यूनिवर्सिटी के टाइमली सेशन हो, उनसे क्या मतलब, उनको तो पता तो नहीं। आप लोग रणजीत देवी को ले गए राहुल गांधी के पास, जिसका नाम कट गया पूरे परिवार का, लेकिन कर गए ले जाएंगे। देखिए हम लोगों ने जो बातें हरी है, लेकिन ये मुकरना और तथ्य ये दोनों में दो है। आपको पता है कि माई बहन मान योजना फर्जी तरीका से वीडियो बनाकर और हम पर और राहुल जी पर और प्रियंका जी पर केस हुए, और आप देखेंगे तो सीधे फेंक दिए। इसलिए कई है, हमने तो कई जगह ऐसे भी बात कि लोग तैयार नहीं अपनी सच्चाई को। हम लोग इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कभी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं और जिनका नाम कटा है, बगल में दमन का नाम नहीं कटा है और दमन जाति के लोगों को नाम नहीं कटा, लेकिन बगल में गरीब जाति को कटा है जो जल दर से बोलना नहीं चाहता। यही एक समस्या है। तो फैक्ट है ना कि रणजीत देवी का उनके परिवार के का नाम शामिल, क्या आपको गुरुवर ये मिला कि बेटी को भी राहुल गांधी के सामने लेके जा रहा है? देखिए ऐसा है कि एक रणजीत देवी के लिए आप बात कर रहे हैं और वहां सैकड़ों जिनके नाम कटे हुए हैं उस चर्चा में, उनके साथ कई लोग, इसलिए एक चीज हो सकती है, लेकिन वहां तो सैकड़ों महिलाएं जो बातें कर रही, तो उन सैकड़ों के जब भी हम सामने लाए हैं तो उस सैकड़ों की भी बात होनी चाहिए कि इन लोग का भी नाम कटा हुआ। सम्मानित यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पिताजी और हमारे अभिभावक, सम्मानित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंदन बास्ती साहब, मंचासीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मीडिया प्रभाग के प्रधान, बिहार के मीडिया के ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, सम्मानित करते हुए मंचासीन हमारे यहाँ उपस्थित एमएलसी पूर्व और मीडिया के भी बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय करमचंद मिश्रा जी, सम्मानित कांग्रेस के वरीय नेता हमारे मोतीलाल शर्मा जी, मंचासीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित संदीप सिंह जी, हमारे बिहार के मीडिया के चेयरमैन सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के दिल के धड़कन, तमाम कार्यकर्ता, वरीय नेता और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां बैठे सबके मैं सम्मान करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे साथ हमेशा संवाद के लिए चले आते हैं, सम्मानित
प्रेस मीडिया के तमाम साथीगण, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रेस वार्ता में आए। मैं प्रेस वार्ता में अपनी कुछ बातें कहूँ उसके पहले आधुनिक भारत के निर्माता और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आधुनिक बनाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके प्रति नमन करते हुए आगे की बात करता हूँ कि भारत माता की अमर आत्मा के साथ एकात्म हुए राजीव गांधी जी आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जो गौरवशाली और वैभवशाली विरासत की हमारी वसीयत है वो इस देश के प्रशस्त मार्ग के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्रांतिकारी भारत के विकास का स्वप्न हो, चाहे वो पीवी पर्स हो, चाहे वो जमींदारी का उन्मूलन होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। उसके बाद हमने एक दौर देखा राजीव गांधी जी के समय जिनके 4-5 बड़े कदमों ने देश को दिशा दी। वो कदम थे कि नौजवानों को भारत का भाग्य विधाता बनाकर 18 वर्ष की आयु में वोट का अधिकार दिया। वो 61 और 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। संचार की अध्यक्ष जी ने बताया कि संचार क्रांति का सूत्रपात उन्होंने किया, तो एक दिशा दी। उसके बाद सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी। वो चाहे मनरेगा के तहत काम का अधिकार हो, चाहे 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का। अब राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के विरोधा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं वो इस देश के ध्वजवाहक बनेंगे और उसका प्रतीक आपके सम्मुख राजेश राम जी के रूप में मौजूद है। तो अब नेतृत्व राजेश राम जी के हाथों में राहुल गांधी जी ने सौंपने का आमंत्रण बना दिया। हम सब पीछे उत्साह के चले, लेकिन 2 बेहद महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपको प्रकाश डालकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 25 नवंबर को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सबको सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने आज ही के दिन के लिए वो भाषण अपना कहा। उन्होंने कहा, और मैं उस भाषण का सार सिर्फ संक्षिप्त बताता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि भारत पहले आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद हम गुलाम हुए और आजाद भारत के लिए मुझे 3 चिंताएं सताती। एक, भविष्य के भारत में कोई अधिनायकवादी नेतृत्व ऐसा आ जाए जिसमें हम अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता उसके चरणों में रख देंगे तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा नेतृत्व आ जाए जो जनता की अपेक्षा मुट्ठी भर धनपतियों के लिए काम करेगा तो फिर हम गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेतृत्व ऐसा आ जाए जो संस्थाओं पर अतिक्रमण करने वालों को ही अपनी सत्ता सौंप देगा तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। तो 3 जो चिंताएं थी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज के लिए कहीं। और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि 15 जून को जो संविधान सभा में उनका भाषण है 1949 का, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। 14 और 15 जून को जब भारत के चुनाव आयोग के गठन के लिए पहले आर्टिकल 289 था, उसके बाद वो 324 हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आज के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य के भारत में कोई चुनाव आयुक्त या चुनाव की प्रक्रिया देखने वाले धूर्त और मूर्ख न बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि
विधायी स्वतंत्रता के लिए, उसकी कार्यपालिका से मुक्ति के लिए हम कड़े प्रावधान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर उनकी चिंताओं को के हूबहू वही काम किया है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस नियुक्ति से हटाकर ऐसे चुनाव आयोगों को नियुक्त करना प्रारंभ किया जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और राहुल गांधी जी जो हम बिहार में राजेश राम जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता, जिनको ये कह दिया 8 करोड़ लोगों को कि इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तुम जब तक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक तुमको इस बिहार का नागरिक, इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बिहार माकूल उसका जवाब देगा, राजेश राम जी के नेतृत्व देगा, आश्वस्त है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व देगा, आश्वस्त।